नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आया हूँ जो किसी मेरे दोस्त ने कहा था कि भाई एक नेपाली मटन बना के एक बार दिखा दो। तो दोस्तों ये आपके लिए है। और मैं मटन बनाने जा रहा हूँ उसी हिसाब का जिस तरह नेपाल में बनता है। मैंने खाया भी है नेपाल में जा कर के। तो आप एक बार इसको ज़रूर देखें कि नेपाल में मटन कैसे बनाते हैं। है तो सेम है पर उसमें थोड़ा सा अलग ज़रूर होता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस न करना देखने। और जिसने भी अगर मटन खाते हो, नॉन वेज खाते हो, उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं गैस की तरफ। तो दोस्तों मैं बड़ी चम्मच का 2 चम्मच मैंने तेल ले लिया है। मैंने पहले से गर्म करने रखा हुआ था। तो मैं इसमें ये गर्म हो चुका है, एक बार हिला दूं इसको। तो मैंने इसको एक बार हिला दिया। उसके बाद हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ का प्याज काट के मैंने रखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने डाल दिया प्याज, क्योंकि मैंने सिर्फ आधा किलो मटन लेके आया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। क्योंकि अब 2-3 दिन के बाद तो श्राद्ध शुरू होएगा, फिर आप इंतज़ार करते रहोगे कि मटन बनाने के लिए कहा था, बनाया ही नहीं। तो आज ही करके दिखा देता हूँ आपको। तो प्याज को अच्छी तरह से भुनने देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये एक सिलबट्टे में पिसा हुआ मसाला है। अब ध्यान से देखो, मैं बिल्कुल आगे की तरफ कर रहा हूँ। ये इसमें 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच जीरा, 8-10 लहसुन, 4-5 हरी मिर्ची और 15-20 काली मिर्च का दाने इसमें पीस के सिलबट्टे में अच्छी तरह से बारीक करके तो अब इसमें लेके आया है। पिसता हुआ तो मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि सिलबट्टा मेरा बाहर है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी तरह से सिलबट्टे में पीस के लेके आया। तो इसका जो जीरा का जो खुशबू है ना दोस्तों, कच्चे जीरा का जो मसाले की खुशबू है बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा खुशबू आती है। तो मैंने 5-7 मिनट प्याज को पका के प्याज में फिर मैं मसाले को डाल रहा हूँ। तो मसाले को भी थोड़ी देर भुनना है, मसाले को थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। इसी मसाले में हम डालेंगे छोटा चम्मच का 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पूरा भर के नमक और ये मीट मसाला 1 चम्मच। धनिया तो इसमें डाला ही हुआ है तो धनिया पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जीरा पाउडर डालने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसको अब यहाँ डाल के अच्छी तरह से भुनना है। कच्चा जीरा का जो खुशबू होता है ना दोस्तों बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशबू आता है। बना मैं रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है पर आपको पता नहीं चल रहा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें सॉरी इसमें डालेंगे हम अब मटन। एक कपड़े से कढ़ाई को पकड़ लेते हैं ताकि ये इधर उधर ना भागे कढ़ाई। तो इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं ताकि मसाले के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद मैं ढक सकूँ इसको थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से मिल चुका है मसाले। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा देते हैं। 10 मिनट के लिए स्लो गैस में पकाएंगे। जब इसका पानी निकलेगा तो गैस को हाई कर देंगे, यानी कि तेज़ कर देंगे। 10 मिनट के बाद मैं एक बार खोल के देख रहा हूँ इसको, तो ये कैसा हो रहा है देखता हूँ। वाह, क्या मज़ेदार पक रहा है, पानी भी छोड़ दिया इसने। अब इसको फिर ढक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए हिला के अच्छी तरह से। तो इसको कम से कम आधा घंटे तक इसको पकाते रहना है। जानना ये है कि इसका मटन का क्वालिटी क्या है। अगर बड़ा बकरा है तो जल्दी गलेगा नहीं, अगर छोटा है तो जल्दी गल जाएगा। बस इसको देख के तभी मुझे पता चलेगा कि ये बड़ा है या छोटा। ठीक है दोस्तों, 10 मिनट के लिए और एक बार बंद कर रहा हूँ मैं। अब देखिए फिर 10 मिनट के बाद मैं दोबारा इसको देख रहा हूँ। तो इसका जो पानी है सारा सूख चुका है। और पानी सूखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर।
ज़्यादा नहीं। टमाटर डालने के बाद फिर इसको हम 10 मिनट के लिए फिर ढक देंगे, बिल्कुल स्लो गैस में इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। और इधर रखते हैं पानी गर्म होने के लिए। ठीक, ये वाला गैस मैंने चला दी। अब ये देखेंगे 5-7 मिनट के बाद। दोस्तों अब मैं फिर 5 मिनट के बाद इसको खोल के देख रहा हूँ, क्या मज़ेदार बन गया है। जो मैंने टमाटर डाला था वो भी गल गया। अब मटन का देखते हैं इसका क्वालिटी क्या है, ठीक है या नहीं। तो दोस्तों ये मटन तो अभी गलेगा नहीं, टाइम लगेगा। थोड़ा सा इसमें हमने पानी डालना है, गर्म पानी। इसको आराम से पकते रहेगा थोड़ी देर और। थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया। मटन पकाने दोस्तों बड़ा टाइम लगता है। इसको मैंने ढक दिया 5-7 मिनट के लिए। गैस को बिल्कुल स्लो कर देते ताकि धीरे धीरे पकते। हाँ जी दोस्तों, 10 मिनट के बाद फिर मैं एक बार इसको खोल के देख रहा हूँ। गैस को जो चूल्हा है थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ ताकि आपको आराम से अच्छी तरह से दिखे। तो मैं तब तक इनको थोड़ा, अब इसमें गर्म पानी डाल देते हैं, थोड़ी सी पूरे डाल देते हैं। देखें क्या मज़ेदार बने। और ये भी देखना ज़रूरी है कि पक गया या, अब पता चलेगा इसका पकना और न पकने। लगभग पक तो गया, पता है क्यों? क्योंकि ये छोरी आराम से जा चुका है, यानी कि ये पक चुका। रही बात अब खाने की, तो नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल में जो रहते हैं, जो नेपाली पूरी तरह से पका हुआ नहीं खाते। मतलब कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमने मीट खाया हुआ है। तो हम लोग कुकर में डाल के पकाते हैं, बिल्कुल पका देते हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं पकाते हैं, क्योंकि मैं खाया हुआ हूँ, वहाँ पे गया हुआ हूँ। तो दोस्तों दूसरी बात और, एक तो वहाँ पर अपने गांव घर में काटते हैं बकरा। काटने के बाद आपस में बांट लेते हैं। 15-20 घर जितना भी है आपस में बांट लेते हैं। हो सक 15-20 किलो का तो 1-1 किलो बांट लेते हैं, या तो गांव में 2-3 काट लेते हैं। काफ़ी सारे होगा, किसी को 2 किलो चाहिए हो, किसी को 3 किलो चाहिए हो। दशहरे में वहाँ पे बहुत बकरे खाते। तो अब मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ, वहाँ का जो मीट का क्वालिटी और यहाँ के मीट में बहुत पता है। वहाँ पे अपने घर पे पले हुए होते हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। और यहाँ जैसे हिमाचल प्रदेश में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, राजस्थान में हो गया, ये बकरा अच्छे मतलब कि पक जाते हैं जल्दी। और हम तो जाते मोची के पास, सॉरी कसाई के पास, जहाँ पे बकरे काटते हैं। कसाई कहोगे, बुच्चर कहोगे, जो भी कहोगे, तो उनके पास जाते हैं। वहाँ पर पता नहीं बकरा बूढ़ा है या बच्चा है या कैसे बकरे काटते हैं पता नहीं चलता। साइज़ देख के ही लेके आते हैं। साइज में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई छोटे साइज़ पे होते हैं काफ़ी उम्र। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे कि बकरे का जो क्वालिटी बहुत फ़र्क पड़ता है। इतना देर में तो 5 किलो मटन पक जाता अगर नेपाल में होता तो। जैसे उत्तराखंड में गए, देहरादून में गए, देहरादून के बकरे भी बहुत जल्दी पक। हिमाचल में भी, राजस्थान में भी 1-2 बार मैं गया हूँ, वहाँ भी उन्होंने बहुत जल्दी बनाए। तो ऐसा तो बकरे का जो क्वालिटी है उसके ऊपर होता है। या फिर आप कसाई के पास जाओ, बकरा देखो, अपने सामने कटाओ, छोटा साइज हो, ये 5-6-7 किलो पूरा के पूरा घर पे लेके आओ, वो जल्दी गले। हम लोग तो क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ पे लटका के रखे होते हैं, बोलते हैं भाई 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, वो दे देते हैं। घर पे लाने के बाद पता चलता है कि वो बकरा बड़ा है। इसी तरह ये जो है बकरा बड़ा है, जल्दी पक तो गया है। नेपाल में खाते हैं उस हिसाब से बिल्कुल तैयार हो चुका है, पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पे गलाना पड़ेगा। तो बात अब यहाँ आता है कि इसको पकाने के लिए 10 मिनट के लिए और ढक दूँ स्लो गैस पर, और इधर में और पानी गर्म करने रख देता हूँ। फाइनली अब तो मैं इस ढक्कन को निकाल ही देता हूँ। ढक्कन निकालते बंद करते मैं भी थक गया हूँ।
तो दोस्तों अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। और हम तो ऐसे नहीं खा सकते, क्योंकि अब मैं इसको एक कुकर में डाल के एक सीटी भी लगा दूंगा। क्योंकि जो मैं आपको बता, जो नेपाल में जो खाते हैं इतना गाढ़ा ग्रेवी नहीं करते, बिल्कुल हल्का पानी 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 सूप टाइप का होता है, बिल्कुल जैसे क्लियर सूप होता है ना, उसी टाइप का। ज़्यादातर वहाँ पे चावल खाते हैं, चावल के साथ खाने के लिए बनाते हैं। तो हम तो यहाँ पे मसाले डालते हैं बहुत सारा, काफ़ी सारे मसाले होता है। एक होता है पहाड़ी इलाका, पहाड़ी लोग होते हैं। एक होता है तराई वाले क्षेत्र जो है, जहाँ पे प्लेन है। ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये जो पहाड़ में बनाते हैं ना वैसे ही खाते। और जो प्लेन वाले तराई क्षेत्रों में जो बनाते हैं आम लोग, जैसे हम लोग भी बनाते हैं। तो मैं भी एक बार वहाँ पे गया हुआ था, 2-3 बार जा चुका हूँ, पर मैंने भी खाया वहाँ पे जाके, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल पतली तरी होती है और चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इसी तरह से बना के एक बार खा के देख लीजिए। अब मैं इसका नमक टेस्ट करता हूँ थोड़ा सा। पहले नमक देखें। नमक दोस्तों थोड़ा सा कम है, मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया इसमें। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक साइड पे रख देता हूँ और मैं डालूँगा कुकर में, क्योंकि मुझे अब काम पे जाने का टाइम भी हो गया है और मुझे आपको दिखाना भी तो था। बस आप ये समझिए, वहाँ के हिसाब से बिल्कुल तैयार है और यहाँ हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं तैयार है। हम थोड़ा सा गलाएंगे, 1-2 सीटी लगा दूंगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जहाँ पे नेपाल की आप बात कर रहे हो, पहाड़ी क्षेत्र की, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ जीरा और धनिया सिलबट्टे में डाल के, सिलबट्टे में पीस के मसाला, बस वही है। इसी ज़्यादा कुछ यूज नहीं करते। ना तो उनके पास मीट मसाला होता है, ना देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, किचन किंग, ऐसा कुछ मसाला नहीं होता उनके पास। तो सिर्फ धनिया और जीरा से वो लोग काम कर लेते हैं और बहुत स्वाद बनता है। तो मैंने अब इसको लगा दिया ढक्कन, कुकर को 2 सीटी लग जाएगा, फिर मैं इसको निकाल लेता हूँ। एक सीटी तो लग गई है। दोस्तों अब मैं इसको गैस को बंद कर दिया। अब बताइए कैसा लगा रेसिपी। बहुत मेहनत करके बनाया हूँ खास आपके। और मैं एक बात बताना भूल गया था, टमाटर नहीं डालते हो, बिल्कुल क्लियर सूप की तरह होता है। प्याज भी थोड़ी सी डालते हैं, हाँ ना का बराबर। अगर जिनके पास प्याज नहीं है वो प्याज नहीं धनिया और सिलबट्टे में पिसा हुआ और चावल के साथ खाते हैं। बहुत मेहनत करके बनाया। मेरा रेसिपी आपको कैसे लगी? जिस भी भाई और बहन ने पूछा था कि नेपाल में कैसे खाते हैं मटन, वो बना के दिखा दो। आप देख लीजिए, ऐसे बनाते हैं। नो टमाटर, अगर है तो प्याज थोड़ा सा, अगर नहीं है तो वो भी नहीं। बिल्कुल क्लियर सूप की तरह होती है और चावल के साथ खा लेते हैं। पूरी तरह से पकता नहीं है, जैसे हम लोग कुकर में डाल के पकाते हैं यहाँ पे, वहाँ पर कुकर में नहीं डालते, उनको थोड़ा सा टाइट चाहिए। अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छा लगा हो, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। चैनल पे अगर नहीं हो, सब्सक्राइब कर देना। बाय।